हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मोज़ैक, ऑप्शन बी मोजिला, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोज़ैक। ये आपका पहला वेब ब्राउज़र है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ही स्क्रीन पर सभी स्लाइडों को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए व्यू स्लाइड, ऑप्शन बी व्यू स्लाइड शो, ऑप्शन सी व्यू स्लाइड शार्टर, ऑप्शन डी व्यू मास्टर व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यू स्लाइड शार्टर। आप व्यू मेनू में जाके स्लाइड शार्टर ऑप्शन का यूज करके अपने स्क्रीन पे सभी स्लाइडों को एक छोटे छोटे ग्राफिक्स के रूप में देख सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट फाइल साइज सीमा क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जीमेल में जो भी फाइल आप अटैच करते हैं उसकी अधिकतम साइज कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 15 MB, ऑप्शन बी 20 MB, ऑप्शन सी 50 MB, ऑप्शन डी 25 MB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 MB। 25 MB तक के आप फाइल अटैचमेंट कर सकते हैं जीमेल में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पेटीएम के फाउंडर निम्न में से कौन है। आपको बताना है कि पेटीएम के फाउंडर कौन है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के फाउंडर कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है पेटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। पेटीएम का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है पे, थ्रो, मोबाइल। ये आपके पेटीएम का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछता है KYC। KYC का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका पूर्ण रूप होता है नो योर कस्टमर। ये भी पूर्ण रूप आपको याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। KYC का पूर्ण रूप होता है, तो आप बताएंगे नो योर कस्टमर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MMID का फुल फॉर्म है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है MMID का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये आपका होता है MMID का पूर्ण रूप। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है। IMPS
IMPS का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका पूर्ण रूप होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये आपके IMPS का पूर्ण रूप होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे, IMPS को मैनेज कौन करता है, तो आप बताएंगे NPCI। इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका पूर्ण रूप होता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। NPCI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप बताएंगे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। IMPS का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। MMID का पूर्ण रूप आपको पता ही मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। तो ये सभी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप विंडो बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं या होती है। ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+D, ऑप्शन डी Ctrl+Q। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+Q। Ctrl+Q का यूज करते हैं हम क्लोज विंडो के लिए लिब्रे ऑफिस में। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है Ctrl+X, ये आपका होता है कट के लिए। Ctrl+N, ये आपका होता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, इसको भी आपको याद रखना है। Ctrl+D होता है आपका डबल अंडरलाइन के लिए। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं जो कि आपके लिब्रे ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग विकल्प किस मेनू में होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप राइटर में बुलेट्स और नंबरिंग का यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा। ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन डी इंसर्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू में आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुलेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप बताएंगे बुलेट इंसर्ट करने के लिए आप Shift+F12 का यूज करते हैं और नंबरिंग के लिए सिर्फ F12 का यूज किया जाता है। ये भी आपको दोनों शॉर्टकट भी याद रखने हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बुलेट्स के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है तो आप बताएंगे Shift+F12 का यूज करते हैं। और सिर्फ नंबरिंग के लिए पूछा जाएगा तो F12 का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में साइड बार को हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप राइटर में साइड बार को हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+F5, ऑप्शन बी Ctrl+F7, ऑप्शन सी Shift+F5, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F5। कंट्रोल प्लस F5 का यूज किया जाता है साइड बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ट्विटर को कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्विटर को कहा जाता है ऑप्शन ए ई कॉमर्स, ऑप्शन बी ब्लॉगर, ऑप्शन सी माइक्रो ब्लॉगिंग, ऑप्शन डी लर्निंग। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रो ब्लॉगिंग। आप ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कह सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है ट्विटर का विकास कब हुआ था, या आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ट्विटर की स्थापना कब हुई थी। तो आप बताएंगे 2006 में। और ट्विटर के फाउंडर कौन है, तो आप बताएंगे जैक डोर्सी। ये आपके ट्विटर के फाउंडर हैं। और ट्विटर का विकास कब हुआ था, तो आप बताएंगे 2006 में। एक क्वेश्चन और भी पूछता है आपसे, ट्विटर पे अधिकतम कितने कैरेक्टर ट्वीट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप ट्विटर पे कोई भी ट्वीट करना चाहते हैं तो कितने कैरेक्टर तक हो सकते हैं। तो आप बताएंगे 280। 280 कैरेक्टर तक आप कोई भी चीज़ ट्वीट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। अगर यही क्वेश्चन इम्प्रेस का होता, अगर लिखा होता आपके क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस एम का यूज किस लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे न्यू स्लाइड के लिए। अगर आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस एम का यूज कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं। अब यहाँ कंट्रोल प्लस सी का यूज किस लिए किया जाता है, तो बताएंगे कॉपी करने के लिए। अगर आप किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस सी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के का यूज किस लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे हाइपर लिंक के लिए। अगर आप लिब्रे ऑफिस में हाइपर लिंक का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस के का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच का यूज किया जाता है आपका रिप्लेस के लिए। अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ऑप्शन खोलने हैं तो कंट्रोल प्लस एच के द्वारा खोल सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिवेक का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपका होता है यूनिवेक का पूर्ण रूप। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है एनीएक, ENIAC, एनीएक का पूर्ण रूप क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोगेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका होता है एनीएक का पूर्ण रूप। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन मुचली एंड
जे प्रेस्पर एक्ट। इनके द्वारा एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था जॉन मोचली एंड जॉन प्रेस्पर एक्ट के द्वारा। और अगर सन की बात की जाए तो 1946 में, ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर हैं इसको कब बनाया गया था। ऑप्शन है 1976, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1970। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1976। 1976 में आपके विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था जिसका नाम था क्रे 1। क्रे 1 आपके विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो आप बताएंगे परम 8000। ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डिजाइन किया गया था, तो आप बताएंगे सी डैक के द्वारा। और सी डैक का पूर्ण रूप होता है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपके जो आधार कार्ड होते हैं इसमें कितने डिजिट होते हैं, यानी कितने अंक होते हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। आपके आधार कार्ड जो होते हैं वो 12 डिजिट के होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आधार कार्ड जारी किए जाते हैं, तो आप बताएंगे UIDAI। इसका पूर्ण रूप होता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपका आता है UIDAI का पूर्ण रूप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप राइटर में अगर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Shift+F7, ऑप्शन बी Ctrl+F7, ऑप्शन डी F7, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी Ctrl+F3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Shift+F7। Shift+F7 का यूज किया जाता है ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए, और F7 का यूज करते हैं हम स्पेलिंग चेकिंग के लिए। अगर ऑटो स्पेलिंग चेक कर पूछेगा तो Shift+F7, स्पेलिंग चेक करने के लिए आप F7 का यूज करते हैं। और Ctrl+F7 का यूज किस लिए किया जाता है, तो Ctrl+F7 का यूज करते हैं थिसॉर्स के लिए। ये भी आपको याद रखना है। और Ctrl+F3 का यूज किया जाता है ऑटो टेक्स्ट के लिए।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे Ctrl+F3। और ये सभी ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेंगे, तो टूल्स मेनू में। ये भी आपको याद रखने हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू में आपको ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके इंटरनेट पे कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ऑप्शन है HTML, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी TCP/IP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी TCP/IP। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये इसका पूर्ण रूप होता है TCP और IP का। FTP का आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML का आपका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, कई बार इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। WAIS का फुल फॉर्म क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है WAIS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। ये आपका होता है WAIS का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्यूकर निम्न में से किस मॉडल पर प्रकार का है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आपके जो क्यूकर हैं ये किस मॉडल के प्रकार हैं। ऑप्शन है B2B, ऑप्शन बी B2C, ऑप्शन सी C2B, ऑप्शन डी C2C। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी C2C। इसका पूर्ण रूप होता है कस्टमर टू कस्टमर, या फिर आपका होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दोनों आपके होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। B2B का होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, अब B2C का होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, अब B2B का होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टेम्पलेट मैनेज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेम्पलेट मैनेज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है Ctrl+Shift+N, ऑप्शन बी Ctrl+Alt+C, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+O, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+J। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+N। इसका यूज करते हैं टेम्पलेट मैनेज करने के लिए। Ctrl+Alt+C का यूज किस लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे कमेंट ऐड करने के लिए। अगर आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो Ctrl+Alt+C का यूज कर सकते हैं। Ctrl+Shift+O का यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ये भी आपको याद रखना है। Ctrl+Shift+J का यूज किया जाता है फुल स्क्रीन के लिए। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सर्वर से मेल बॉक्स में नई ईमेल डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप सर्वर से मेल बॉक्स में एक नए ईमेल को डाउनलोड करना चाहते हैं
तो उसके लिए आप कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे, या आपके ईमेल पे कोई भी मेल आया है उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ऑप्शन है HTTPS, ऑप्शन बी IMAP, ऑप्शन सी POP3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी POP3। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है POP3 का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये आपके POP3 का पूर्ण रूप होता है। HTTPS का पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये आपके HTTPS का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। IMAP का पूर्ण रूप आपका होता है IMAP का पूर्ण रूप, जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये भी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।